हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसीड्योर। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, ये जो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो सरकार बनती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दो महीनों का काम है, नहीं, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है कि भाई हाँ, हम इस पर्टिकुलर डेट को या इस पर्टिकुलर मंथ में इलेक्शन करवाएंगे। जैसे ही इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट हो जाता है, वैसे ही हर पॉलिटिकल पार्टी से नए नए कैंडिडेट खड़े होने चाहते हैं कि हाँ, हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, हम इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं। तो फिर नॉमिनेशंस होता है, ठीक है। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट। देखो, जैसे ही डेट डिक्लेयर हो जाती है, फिर हर पॉलिटिकल पार्टी के एक कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है या उसमें अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता है कि हाँ, हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। देन उसके बाद जो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया होता है, उसमें उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेक किया जाता है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही पाई जाती हैं तो ठीक है, उसको ओके कर दिया जाता है। अगर गलत होता है तो कैंसिल कर देते हैं। और फिर एक लास्ट चांस हर कैंडिडेट को दिया जाता है कि क्या आप सच में ही वोट के लिए, इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं या अभी भी आपके पास मौका है, चाहे तो अभी भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन होता है। जो लोग इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहते हैं या उनका एंड टाइम पे डिसीजन बदल जाता है। आगे जब जो लोग हाँ भर देते हैं, नॉमिनेशन उनका क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन मतलब होता है कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, वो ये अनाउंस करता है कि हाँ, इस बार ये लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, ये पॉलिटिकल पार्टी होंगी। जब विड्रॉल हो जाता है नॉमिनेशन, तो बाकी के बचे हुए कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करता है दैट वर गिवन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस का सिंबल क्या है, एक हैंड है। बीजेपी का सिंबल क्या है, लोटस का फ्लावर है। बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को उनके सिंबल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब इलेक्शन सिंबल मिल जाते हैं, फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करती है। उनको जो सिंबल मिले हुए होते हैं उसके झंडे छपवाती हैं और फिर अपने भाषणबाजी करती हैं, रैलीज निकालती हैं, पब्लिक मीटिंग्स बुलाती हैं, है ना। आफ्टर गेटिंग द सिंबल, पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड देयर इलेक्शन कैंपेन वेयर दे अट्रैक्ट वोटर। अब वो जो इलेक्शन कैंपेन करती हैं, उस इलेक्शन कैंपेन के थ्रू हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, अपने प्रोग्राम्स के बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में सबको बताती हैं और वोटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। फिर फाइनली दिन आ जाता है पोलिंग का, यानी कि इस दिन वोट पड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं पोलिंग डे या डे ऑफ इलेक्शन। एंड जब पोलिंग डे कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब सबके वोट पड़ जाते हैं, देन उसके बाद वोट की काउंटिंग शुरू होती है। और जब ये वोट की काउंटिंग शुरू हो रही होती है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंट जो है वो उस काउंटिंग वाली जगह पर उपस्थित होता है जहाँ पे इलेक्शन के वोट की काउंटिंग हो रही है, ताकि वो देख सके कि सारा काम ठीक ढंग से फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर जब फाइनली वोट की काउंटिंग हो जाती है, तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट मिले होते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर। और ये होता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इस दिन रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है और फिर जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतती है और आगे जाके अपनी सरकार को बनाती है, फॉर्म करती है गवर्नमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। आपको स्टेप बाय स्टेप ये 9 जो स्टेप हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।